दिया और बाती के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। संध्या अपने भाई के घर आते ही काफ़ी उदास हो जाती है और वो सबकी तस्वीर जो लाती है वो देख कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब छवि और इकरम बाजार आए होते हैं। यहाँ पर इकरम और मीनाक्षी ने एक प्लान किया होता है कि छवि से अपनी वो सारी सच्चाई उगलवा सके, क्योंकि वो अपने ससुराल से झूठ बोलकर आई है। यहाँ पर इकरम छवि से कहता है कि तुम यहीं पर रुकना, मुझे कुछ काम है थोड़ा सा। तभी छवि देखती है कि कोई साधु बाबा यहाँ पर बैठा है और उससे अपनी दिल की बात कहकर मेरी परेशानी मैं दूर कर सकती हूँ। यहाँ पर वो साधु कहती है कि ये संत बाबा, आप मेरी परेशानी दूर कर दे। यहाँ पर जो मीनाक्षी होती है साधु के रूप भेष में यहाँ पर बैठी होती है और उसे एक पेन डायरी देती है और कहती है कि इस पे तुमने जो जो पाप किए हैं इस पे लिख कर दे दो। तभी छवि अपने सारे जो किए होते हैं ससुराल में, क्योंकि उसके सास पे उसने झूठे आरोप लगाए होते हैं सास ससुर पर और घर से कैसे बाहर निकली, वो सब कुछ उस पे लिख कर मीनाक्षी के पास दे देती है और कहती है कि बाबा इस हवन में इस पर्ची को डालकर मेरे सारे पाप जला दो। तभी मीनाक्षी दूसरी चिट्ठी निकालती है अपनी झोली में से और वो डाल देती है और चतुरी मतलब छवि वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जब इकरम आता है, इकरम को इकरम कहता है कि छवि थोड़ा सा मुझे टाइम हो गया, इसके लिए मुझे माफ़ करना, चलो अब हमें बहुत देर हो चुकी है। तभी इकरम और छवि दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। मीनाक्षी देखती है कि वो चली गई है। अब वो चिट्ठी निकालती है और पढ़ने लगती है कि छवि ने इसमें क्या क्या लिखा है। मीनाक्षी कहती है कि अब आई ना तुम्हारी चोरी हमारे सामने, अब घर जाकर भाभो को बताऊंगी और तुम्हें कैसे ससुराल पहुंचाऊंगी। यहाँ पर संध्या को अपने भाई के पास छोड़ने के बाद भाभो और छोटू दोनों बाजार में से आ रहे होते हैं। छोटू कहता है कि भाभो आपको संध्या भाभी को रोकना चाहिए था, भाभी कितनी अच्छी है ना। तभी अचानक से भाभो के पेट में दर्द होने लगता है और भाभो कराते हुए नीचे बैठ जाती है और छोटू कहता है कि भाभो सा आपको क्या हुआ अचानक से। तभी जितने भी बाजार में लोग होते हैं वो सब लोग जमा हो जाते हैं और भाभो को संभाल लेते हैं। छोटू कहता है कि भाई साहब आपका मोबाइल 1 मिनट दोगे क्या, मुझे फ़ोन लगाना है। छोटू फ़ोन लगाता है सूरज को और यहाँ पर भाभो को सबको जगाने की कोशिश करते हैं। तभी छोटू यहाँ पर फ़ोन करता है सूरज को और बताता है कि भाभो की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। तब सब लोग अस्पताल में आ जाते हैं और डॉक्टर का वेट करने लगते हैं। डॉक्टर आते ही सूरज पूछता है कि क्या हुआ मेरे भाभो को, अब मेरी भाभो ठीक तो है ना। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैम हमने कुछ जांचें की है तो उसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है, हम रिपोर्ट देख के ही बता सकते हैं कि क्या हुआ है उन्हें। तभी यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि पहले तो हम उसकी जांचें तो कर ली है, पर अब रिपोर्ट आ चुका है तो देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या निकला है। यहाँ पर डॉक्टर देखता है रिपोर्ट में तो कहता है कि जैसे हमने सोचा था वही हुआ। पहले से ही आपके भाभो की एक किडनी खराब हो चुकी थी और दूसरी भी अब डैमेज हो चुकी है, तो जल्द से जल्द हमें उन्हें दूसरी किडनी का बंदोबस्त करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इस बात को लेकर सारा परिवार इतना हिल जाता है और बहुत डर जाते हैं कि अब क्या होगा। यहाँ पर सब के सब कहते हैं कि आप हमारी किडनी ले लो। तभी सूरज कहता है कि डॉक्टर साहब आप इंतजार किस बात का कर रहे हो, मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ अपने भाभो के लिए। तभी डॉक्टर कहता है कि नहीं, हम ऐसी किसी की भी किडनी नहीं ले सकते, उनकी भी कुछ प्रोसेसेस होती है, जो उसके शरीर से मैच होगी वही हम लेंगे। छोटू कहता है कि डॉक्टर साहब आप मेरी ले लो। तभी डॉक्टर कहता है कि नहीं बेटा तुम बहुत छोटे हो। और बाबा साहब भी कहते हैं, पर बाबा साहब की उम्र ज़्यादा होने की वजह से वो उन्हें भी मना कर देते हैं। तभी छोटू यहाँ पर संध्या के भाई के घर आता है, अंकुर के घर, और कहता है कि अंकुर भाई साहब मुझे संध्या भाभी से मिलना है, क्योंकि भाभो की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया है, तो मुझे बस संध्या भाभी से बात करनी है। अंकुर नीचे आता है और कहता है कि देख बेटा तुम्हारी भाभी साहब तो घर पे नहीं है, जब संध्या आएगी घर पर तो हम बता देंगे, अब तुम जाओ यहाँ से। यहाँ पर जो अंकुर की पत्नी होती है वो बताने की कोशिश करती है, पर अंकुर उसे चुप करवा देता है। तभी यहाँ पर छोटू बाहर चला जाता है। अंकुर वॉचमैन को बुलाता है और कहता है कि ये बच्चा देख रहे हो ना तुम इसे, और कोई भी राठी परिवार का या सदस्य आए उन्हें गेट के अंदर मत घुसने देना और कड़ी नज़र रखना। तभी वो अपनी पत्नी की तरफ देखता है, कहता है कि तुम क्या देख रही हो मेरी तरफ, जाओ अंदर। और खबरदार जो संध्या को ये बात बताई तो। तभी छोटू बाहर जाता है गार्डन में, तो संध्या उसे खिड़की में से नज़र आती है, पर संध्या की नज़र छोटू पे नहीं पड़ती। यहाँ पर छोटू उसे आवाज़ देने की कोशिश करता है, तब तक वहाँ पर वॉचमैन आ जाता है
वॉचमैन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से, साहब ने किसी को भी अंदर आने से मना कर दिया है। तभी छोटू कहता है कि बस मेरी भाभी साहब से मुझे 2 मिनट बात करनी है, अब मैं चला जाऊँगा। पर वॉचमैन उसे छोटू को भगा देता है वहाँ से और कहता है कि जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे साहब मुझे बहुत डांटेंगे। तभी यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि आप में से किसी की भी किडनी तुम्हारे भावों को नहीं लगेगी और मैच नहीं हुई है। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि एक बार चेक करो ना। तभी डॉक्टर कहता है कि ऐसा नहीं होता, हमने जो रिपोर्ट बनाए हैं उसमें जो निकला है हम वही बता रहे हैं। तभी डॉक्टर कहता है कि एक संस्था है जो एनजीओ है जो किडनी दान करते हैं, तुम ये फॉर्म भर दो, उनके पास होगी तो तुम्हारी भावों की मदद हो पाएगी और तुम्हारी भी। तभी मोहित कहता है कि मैं ऑनलाइन फॉर्म भर देता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने से जल्दी रिजल्ट आ जाता है और जल्दी हमें पता चल जाएगा। तभी डॉक्टर कहता है कि जल्द से जल्द तुम कोशिश करो। और डॉक्टर के पीछे जो वॉचमैन खड़ा होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। सूरज कहता है कि मैं मेरे भाभू साहब के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी मोहित कहता है कि भैया आप चिंता मत करो, मैं अभी आया फॉर्म भर के। तभी वो आदमी आता है सूरज और विक्रम के पास और कहता है कि आपको अपने भाभों के लिए किडनी चाहिए ना, आओ मेरे साथ, तुम चिंता मत करो। यहाँ पर सूरज खुश हो जाता है, विक्रम भी, और मीनाक्षी भी उनके साथ चली जाती है और वो एक रूम में ले जाता है और एक फाइल निकालता है, रजिस्टर, और कहता है कि इसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो किडनी डोनेट करते हैं। आप चाहो तो मैं तुम्हारे भाभू के लिए 24 घंटे में बंदोबस्त कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि इसमें कोई गैर कानूनी काम तो नहीं होगा ना। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं, हम ऐसे गैर कानूनी काम नहीं करते, और हम लिख कर भी देंगे कि जो आपको किडनी, आपके भाभो को किडनी देना चाहता है वो आपके खून का रिश्ता है उससे, पर आपको मेरी बात माननी होगी। आपको पूरे 10 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो ये काम नहीं होगा। जो किडनी देने वाला है वो भी तो पैसों के लिए अपनी किडनी बेच रहा है ना, तो हम ऐसे किडनी नहीं दे सकते। पर सूरज अपनी भावों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी वजह से सूरज कहता है कि हाँ, मैं 10 लाख का बंदोबस्त करूँगा, आप किडनी का इंतज़ाम कीजिए। तभी यहाँ पर सूरज विक्रम से कहता है कि मैं जाता हूँ, बंदोबस्त करता हूँ पैसे की। मीनाक्षी कहती है कि पहले से ही भावों को 9 लाख रुपए लग चुके हैं, अब 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे जेठ सा। तभी छोटू बाजार में आता है और एक उसे फ़ोन, लोकल फ़ोन दिखता है, वहाँ से वो संध्या को फ़ोन लगाने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर वो फ़ोन अंकुर की पत्नी उठाती है। छोटू कहता है कि भाभी सा बाबू भावों की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से अस्पताल आ जाओ। और भावों की एक किडनी फेल हो चुकी है, पहले से एक किडनी थी तो वो भी फेल हो चुकी है। तभी यहाँ पर अंकुर उसकी बीवी से फ़ोन छीन लेता है और बात करने लगता है। छोटू, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि यहाँ पर संध्या घर पे नहीं है, तुम क्यों बार बार परेशान कर रहे हो, अब इसे आइंदा फ़ोन मत लगाना। तभी यहाँ पर छोटू कहता है कि पर अंकुर सा, एक बार ही मुझे भाभी साहब से बात करनी है, आप क्यों नहीं दे रहे हो। तभी अंकुर की पत्नी कहती है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, जब संध्या को पता चलेगा तो वो हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगी। तभी अंकुर कहता है कि उसे इतनी बड़ी मौका मिला है ट्रेनिंग पर जाने का, जहाँ पर उसकी अब पहुँच बढ़ेगी, और तुम कह रही हो कि उस राठी परिवार के लिए मेरी बहन हर बार बलिदान दे। क्या होगा, संध्या वहाँ पर जाएगी अपना काम धंधा छोड़ के, और वो लोग फिर से भावो अच्छी हो जाएगी तो वो संध्या को घर से